हम्म हम ये समझ रहे हैं कि जीव और अजीव ये द्रव्य आश्रव के कारण नहीं है, उनकी पर्याय आश्रव का कारण है। तो हम एक उदाहरण की चर्चा कर रहे थे कि यदि पत्नी को पत्नी पति पर या पति को पत्नी पर गुस्सा आ जाता है, तो वह गुस्सा आ जाता है लेकिन वह उसको घर से नहीं निकाल देता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि वह जानता है कि इसकी जो तात्कालिक पर्याय है, तात्कालिक जो अवस्था है, जो हालत है, जो दशा है, उस पर मुझे गुस्सा आ रहा है, बाकी मुझे पत्नी से तो प्रेम है। ये बात वो जानता है, दोनों बातें जानता है कि ये पत्नी जो है वह तो मुझे प्रिय है, लेकिन अभी जो इसने कहा है या इसने जो किया है, उस पर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो दोनों बातों को जानता है ना। तो वो इसी तरह से द्रव्य और पर्याय भिन्न है। द्रव्य आधार नहीं है आश्रव का। आधार क्या है? पर्याय आधार है आश्रव की। किसकी? जीव और अजीव की। अब इसी को डिटेल में समझाएंगे 8वें और 9वें सूत्र में बहुत अच्छी तरह से। आचार्य स्वयं इसको डिटेल में समझाने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि जीव और अजीव की पर्याय अधिकरण है, जीव और अजीव अधिकरण नहीं है। और अधिकरण मतलब आधार। किसका आधार? आश्रव का आधार। तो आश्रव का आधार कौन है? आश्रव के आधार कितने हैं? तो जीव और अजीव, ये दो तरह के आश्रव के आधार हैं, अधिकरण हैं। अब इसमें सबसे पहले जीव अधिकरण की बात करते हैं 8वें सूत्र में। देखिए, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। 8वां सूत्र थोड़ा सा कठिन लग सकता है, फिर से पढ़ते हैं इसको। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। सूत्र पढ़िए। कोई नए लोग भी ट्राई कीजिए इसे पढ़कर। निशा जी पढ़िए। रजनी दीदी। हम्म आदम संभ्रम समारंभ आदम संभ्रम समारंभ योग कृत कारिता नुमत कसाय विशेषेश त्रिस 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 चतुष चैक कैसह चैकसह। पहले तो आद्यम है, आदम नहीं है, है ना। आद्यम, आदा द और ध मिलकर आद्यम है ना। और समरंभ समारंभारंभ, ऐसा है। समरंभ समारंभारंभ, इस तरह से। फिर से पढ़िए इसको। हाँ, एक बार फिर से पढ़ दी। आधम आदम पढ़े नहीं, आधम नहीं, आद्यम। आदम आद्यम आद्यम संभ्रम समारंभा समारंभार समारंभ योग संभ्रम समारंभा भार भारंभ योग कृत कारिता नुमत कसाय विशेषेश त्रिस 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 चतुश्चैकसः। बेटर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आरती जी पढ़िए। आद्यम संरंभ समारंभ रंभ योग कृत कारित नुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चय कषः। हम्म ठीक है, पर एकदम परफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा सबको। नंदिता जी। जय जनेन। हम्म आद्यम संरंभ समारंभ आद्यम। समारंभ आद्यम संरंभ समारंभ भारंभ्य योग कृत कारितानु मत कषाय विशेष्य स्त्री 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 चतुश्चैकशः। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए। समरंभारंभ, समरंभ समारंभारंभ, ये है शब्द।
समरंभ पहले है अलग, फिर समारंभारंभ, इस तरह से है। चलिए लास्ट मंजू जी पढ़ लीजिए। जजमेंट दीदी। हम्म। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकस। ठीक। हाँ, अब इसका अर्थ देखते हैं, पहले सामान्य अर्थ। आद्यम, आद्यम मतलब पहला। अब पहला किसका? तो जो पिछला सूत्र गया उसका पहला। पिछला सूत्र क्या था हमारा? अधिकरणम जीवा जीवाहा। तो जीवा, जीव है ना, तो जीव अधिकरण की बात कर रहे हैं। आद्यम मतलब पहला, अर्थात जीव अधिकरण। जीव अधिकरण आश्रव समरंभ समारंभ आरंभ मन वच काय रूप तीन योग कृत कारित अनुमोदना तथा क्रोधादिक चार कषायों की विशेषता से 108 भेद रूप है। जीव अधिकरण 108 भेद रूप है। अब वो 108 कैसे हुए वह यहां पर बता रहे हैं। तो समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना और क्रोधादिक चार कषाय। 108, तो सभी माला भी फेरते हैं सब लोग, है ना? उस माला में 108 दाने होते हैं। तो 108 क्यों महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ जैन दर्शन में? तो वो यही कारण है कि ये जीव अधिकरण के 108 भेद होते हैं। और अपन उसमें पढ़ते हैं आलोचना पाठ में, समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके वश होय घोर अग कीने। अच्छा ये नहीं, ये इतना तो पूरा हो गया, इसमें 108 हो गए। समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीने प्रारंभ, फिर कृत कारित अनुमोदना और क्रोधादि चतुष्टय। तो क्रोध मान माया और लोभ, तीन तीन छह, तीन तिया नौ और चार, कितने हो गए? 9 और 4 कितने हो गए? हाँ। दीदी तीन तीन तिया नौ, नौ तिया 27 और 27 चौके 108। हाँ वो अलग बात है, अभी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि तीन तीन और तीन और चार कितने हुए? और चार, हाँ, 9 और 4 13। 13 हुए। अब इन 13 का आपस में ही गुणा करेंगे तो 108 बन हाँ, जाएंगे, तो 8 आ जाएगा। है ना? अब किस तरह से बनेंगे वो भी अभी डिटेल सब आने वाला है। देखिए टीका, टीका पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास ये वाला शास्त्र नहीं है, मेरे पास कम उनका क्या कहते हैं, एक तो पुलक सागर जी महाराज का है और एक कल्पना जैन का है। अच्छा चलिए नमिता जी पढ़िए। संभ्रम आदि तीन भेद हैं, उन प्रत्येक में मन वचन काये ये तीन भेद लगाने से नव भेद हुए। इन प्रत्येक भेद से कृत कारित अनुमोदना ये तीन भेद लगाने से 27 भेद हुए। और इन प्रत्येक में क्रोध मान माया लोभ ये चार भेद लगाने सूत्र में च शब्द अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजोलन कषाय के चार भेद बतलाता है। दीदी आगे पढ़ू? नहीं अभी इतना समझ लेते हैं। समरंभादि तीन भेद हैं, उनमें प्रत्येक मतलब समरंभ समारंभ और आरंभ ये तीन भेद, और उसमें प्रत्येक में मन वचन का ये तीन भेद लगा दिए तो 9 भेद हो गए। कैसे? समरंभ मन, समारंभ मन और आरंभ मन, इस तरह से ये मन के हो गए। फिर तीन इसमें लगाए वचन में, वच और फिर ऐसे कैसे तीन काया में भी वच लगा दिए। तो ये कितने हो गए? तीन भेद लगाने से 9 हो गए। इस प्रत्येक भेद में कृतकारित अनुमोदना ये तीन भेद और लगा देंगे तो 27 हो जाएंगे। मतलब उसी सब में, उन सब में, दोनों में। फिर इन प्रत्येक में क्रोध मान माया लोभ ये चार भेद लगा देंगे तो 108 भेद हो जाएंगे। ये सब भेद जीवाधिकरण आश्रव के भेद हैं। सूत्र में च शब्द अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजोलन कषाय के चार भेद बतलाता है।
क्रोधाधिक चार कषायों की विशेषता से। अच्छा, ये वाली चार कषाय, त्रि 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 चतु, चार कषायों की विशेषता। ठीक है, वो क्रोधमान मतलब अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यान संबंधी, फिर प्रत्याख्यान संबंधी, और फिर संजोलन संबंधी क्रोधमान मायालोभ। इस तरह से ये है। अब इसको आपको और डिटेल से करना हो, चलो अच्छा पहले इसी का पढ़ लेते हैं हम। हाँ, और पढ़िए आगे नमिता जी। अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय, जिस कषाय से जीव अपना स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट न कर सके उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अर्थात जो आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र को घाते उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। उसके साथ जिस कषाय का बंध होता है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी दीदी कषाय आगे भी। क्लास में जो आए थे, तो सुषमा जी मुस्कुरा रही, उनको ध्यान आ गया कल का पूरा। ये यही बात चल रही थी वहां पर, स्वरूपाचरण चारित्र की ही, और वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। जिस कषाय से जीव अपना स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट न कर सके उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। है ना? तो पहला चारित्र, चारित्र के चार भेद हैं, उसमें से जो पहला भेद है स्वरूपाचरण चारित्र, वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? तो वह अनंतानुबंधी कषाय के कारण वह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं हो पाता है। और जो आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र को घाते उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। मतलब घाते मतलब उसको उत्पन्न ही नहीं होने दे। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। उसके साथ जिस कषाय का, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, है ना? उससे अनंत संसार का बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व अनंत, मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता है। उसके साथ मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय अलग अलग है ना? किस तरह से अलग अलग है? जैसे किसी वस्तु के बारे में उल्टी मान्यता होना, कि मैं हूं तो जीव और अपने आप को शरीर मान लिया, तो उल्टी मान्यता हो गई। तो ये उल्टी मान्यता तो हो गई मिथ्या। लेकिन इस मिथ्यात्व के साथ जो कषाय चल रही है वो अनंत कषाय है। कैसे? कि जैसे मैं हूं तो जीव और मान लिया शरीर, अब शरीर माना है, तो शरीर से प्रेम रखने वाले माता पिता, पत्नी, पति, ये सब प्रिय लगेंगे। दोस्त, जो 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 शरीर को, जो आपके शरीर से प्रेम कर रखते हैं, जो उस शरीर से प्रेम रखते हैं, वो सब तो प्रिय। लेकिन उस शरीर का एक भी दुश्मन हो और उसके अनंत दुश्मन हो, वो सब दुश्मन। तो राग रूप कषाय, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय, सब किसके कारण प्रवृत्ति? मिथ्यात्व के कारण। एक मिथ्यात्व रहा उसका कारण कि मैं शरीर हूं ऐसा मानना, ये ऐसा मिथ्यात्व, उल्टा उल्टी मान्यता कर ली, उसके कारण अब क्रोध मान माया लोभ सब चल रहे हैं, सारी कषाएं चल रही। और वो कैसी? छोटी मोटी भी नहीं, अनंत को बांधने वाली कषाय, वो सब अनंतानुबंधी कषाय चल रही। इसका तो उदाहरण कई बार देती हूँ ना मैं, कि एक एक चीज टेस्ट की तो उसको हम अनंत रूप में कैसे बांधते हैं। एक किसी से द्वेष हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्त, दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे दोस्त है आपका जो प्रिय है, आपका जो दोस्त है, उसके समझ लो कि उसके 1,000 दोस्त हैं, तो वो सब आपके दोस्त हैं, वो सब आपको प्रिय। लेकिन उस एक दोस्त के 1,000 दुश्मन है, तो वो सब 1,000 आपके भी दुश्मन हो जाएंगे। कि नहीं नहीं, अरे वो तो मेरे, उसने मेरे वो मेरे दोस्त का दुश्मन है, उससे मैं बात नहीं करता। कि अरे दोस्त का दुश्मन है ना, तुम्हारा तो नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त का दुश्मन है ना, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूं। तो इस तरह से अनंत को बांध लिया। और ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा है, गर्भ में क्या पड़ा है? कि मुझे जो प्रिय है उसको जितने भी अपोज करने वाली चीजें हैं, वो सब मेरे लिए द्वेष का कारण है, वो उन सब से मुझे द्वेष है। जैसे मान लो हमें इस शरीर से प्रेम है, कैसे? और बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है इसका कि अनंत को कैसे बांधते हैं। जैसे हमें इस शरीर से प्रेम है, अपन ने उल्टी मान्यता की ना कि शरीर ही मैं हूं, ऐसी मान लिया, तो अब इस शरीर से प्रेम है। तो वो प्रेम केवल शरीर तक नहीं रहता। वो शरीर का प्रेम कहाँ तक बढ़ गया? कि ये शरीर जहां पर रहता है, मैं ग्वालियर रहती हूँ तो मुझे ग्वालियर से प्रेम है, कोई ग्वालियर के बारे में एक शब्द तो उल्टा बोलते देखा तो लड़ने को तैयार। ठीक है?
अब ग्वालियर से प्रेम है, चलो ग्वालियर तक प्रेम है ना कि नहीं, एमपी से प्रेम है, जिस जिस में जहां रहती हूँ उस पूरे स्टेट से प्रेम है। तो एमपी के नहीं नहीं, तुम्हारा गुजरात तो कुछ भी नहीं, हमारे एमपी में तो देखो ऐसा है, हमारे एमपी में तो देखा ऐसा है, हम तो हमारे एमपी में ही रहना पसंद करते हैं। तो वो प्रेम बढ़कर एमपी तक आ गया। ठीक है, अब सिर्फ एमपी ही नहीं, इंडिया, एमपी से बढ़ गए तो इंडिया। इंडिया मेरा है, मेरे देश के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मेरे देश की टीम यदि क्रिकेट खेल रही है तो वही जीतना चाहिए। उसके लिए मतलब वो जो क्रिकेट टीम खेल रही है, इंडिया की टीम खेल रही है, उसके लिए रात को 2-2 बजे तक जाकर क्रिकेट खेलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंडिया की टीम खेल रही है, उसको ही जीतना चाहिए। उसके लिए सारे उपाय लगा देगा, सारे अंधविश्वास लगा देगा। ऐसा के उसमें सारे सब सारी कषायां चल रही है। उसने क्या लगा दिया कि देखो तुम बैठे थे ना, तो विकेट डाउन हो गया, तुम जाओ उठकर यहां से, चलो अंदर जाओ, वो विकेट डाउन होते जा रहे हैं, वहां पे लगा दिया सब। किस कारण हुआ ये सब? एक उल्टी मान्यता कि मैं शरीर हूं, इस उल्टी मान्यता से ये अनंत को बांधता है ना। इंडिया की टीम चाहे पाकिस्तान से खेल रही हो, चाहे इंग्लैंड से खेल रही हो, किसी से भी खेल रही हो, वो सब दुश्मन है, सारी टीमें दुश्मन लगती है, क्योंकि इंडिया की टीम प्रिय लगती। तो एक से अनंत को बांधने वाली यह अनंतानुबंधी कषाय है ना। अब दूसरी कषाय अप्रत्याख्यान, हाँ पढ़िए। अप्रत्याख्यान कषाय, जिस कषाय से जीव एक देश रूप संयम सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके, उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। हाँ, अभी तक तो व्रत नहीं उत्पन्न हुए थे, है ना, वो स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न नहीं करने दे रही थी अनंतानुबंधी कषाय। अब स्वरूपाचरण चारित्र तो हो गया, लेकिन जिस कषाय से जीव एक देश रूप संयम किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके, उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, है ना। अप्रत्याख्यान कषाय का उदय हो जाएगा तो वह एक देश संयम प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? श्रावक के दो चौकड़े कषाय का अभाव हुआ ना, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। और जो जो सम्यक दृष्टि है उसके अप्रत्याख्यान कषाय का सद्भाव है या अभाव है? सम्यक दृष्टि जीव के अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का सद्भाव है या अभाव है? रेखा जी। जय जैन दीदी। दीदी हम्म। अभाव है, अभाव है। अच्छा, ललिता जी। सद्भाव है उसके, अव्रत तो सम्यक दृष्टि के सद्भाव है। बिल्कुल सही, सद्भाव है। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय पूछा ना, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का तो सद्भाव है सम्यक दृष्टि जीव के। यदि उसका भी अभाव हो जाए तो फिर तो वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएगा। अभी तो चौथे गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है ना अपनी। तो चौथे गुण स्थानवर्ती के अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का सद्भाव है, और वह उस कषाय के कारण ही वह एक देश संयम भी नहीं धारण कर पाता, अणुव्रत भी ग्रहण नहीं कर पाता। जिस कषाय के कारण, जिस कषाय से जीव एक देश रूप संयम किंचित मात्र भी प्राप्त न कर सके, उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। नेक्स्ट। प्रत्याख्यान कषाय, जीव जिस कषाय से सम्यक दर्शन पूर्वक सकल संयम को ग्रहण न कर सके, उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। ये समय हो गया है अपना। अभी ये प्रत्याख्यान कषाय के आगे की बात कल लेंगे हम। और कल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ये 108 किस तरह से हुए हैं वो अपन एक सरल तरीके से उसको लिखने का प्रयास करेंगे। और जितने ही सूत्र होते जा रहे हैं वो सब आप याद भी करते जा रहे होंगे, पर उसकी टीका भी पढ़ते जाइए, रिवीजन करते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन लेंगे ये। समता भाभी।
जिनवाड़ी की बोल रहा है, जिनवाड़ी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। मंगल में है जिनवाड़ी, आनंद में है जिनवाड़ी, नित्य बोधिनी जिनवाड़ी, जग कल्याणी जिनवाड़ी, साची माता जिनवाड़ी, संकट त्राता जिनवाड़ी, सब सुख दाता जिनवाड़ी, मोक्ष प्रदाता जिनवाड़ी, मोए बाबे जिनवाड़ी, ज्ञान जगावे जिनवाड़ी, काम नसावे जिनवाड़ी, बैराग्य बढ़ावे जिनवाड़ी, निजानंद रस बरसातनी, निज 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 में ही जानी, कोई नहीं जिसकी सानी, सहज नमू माँ जिनवाड़ी, मंगल में है जिनवाड़ी, आनंद में है जिनवाड़ी। जय जिन। बहुत अच्छा। जिनवाणी स्तुति तो अति उत्साह पूर्वक लेना ही चाहिए। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म महान। जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय हो। जय जैन सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।